दोस्तों, आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मर्दों के लिए है, क्योंकि असली मर्द ऐसी कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो। अरे हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। मेरा नाम है सिमरन कौर। उम्र अभी अभी 24 की हुई है। पंजाब के एक छोटे से गांव की हूँ, जहाँ अभी भी लोग शाम को चौक में बैठकर चाय पीते हैं और औरतें दाल में नमकले घी डालकर भी चटखारे लेती हैं। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, रंग गेहुआ साफ, लंबे घने बाल जो कमर से भी नीचे चले जाते हैं। और हाँ, थोड़ी सी कमर है, थोड़ा सा सीन है, जैसा गांव की लड़कियां होती हैं, पर थोड़ा ज़्यादा भी। लोग कहते हैं मेरी चाल में कुछ बात है, मैं हंस देती हूँ तो बस। खैर, बहुत अपनी तारीफ नहीं करनी, वरना तुम लोग सोचोगे कि ये तो शुरू से ही गर्म है। बात उस साल की है जब मैं बीए फाइनल कर रही थी। हमारा घर गांव के ठीक बाहर है, पीछे खेत, सामने सरपंच का बड़ा सा मकान। हमारे साथ वाले कमरे में मेरे ताऊजी का लड़का रहता था, नाम है जस्सी। उम्र मेरी ही आसपास, पर पढ़ाई छोड़कर खेती करने लगा था। गोरे चिट्टे कसरती बदन वाला। गांव में लड़कियां उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थीं, पर देखती ज़रूर थीं चोरी चोरी। हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हुए थे, पर पिछले 3-4 सालों से कुछ अजीब सा हो गया था। वो जब भी मेरे पास से गुजरता, उसकी नज़र मेरे ऊपर रुक जाती। मैं भी बन ठन के निकलती तो जानबूझकर उसके सामने से 2 बार गुजरती। एक दिन सुबह सुबह मैं नहाकर निकली थी। बाल गीले थे, सफ़ेद कुर्ता हल्का सा भीगा हुआ था कि पीछे से चिपक गया था। मैंने सोचा कोई नहीं है, चुपके से कमरे में चली जाऊंगी। जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, जस्सी सामने से आ टपका। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नज़रें झुका लीं, पर मुस्कुरा रहा था। बनावटी गुस्सा दिखाया। क्या देख रहा है पापा जी? वो बोला। कुछ नहीं सिम्मी, बस सोच रहा था पानी आज ठंडा था क्या? मैं समझ गई कि बात क्या है, पर हंस दी। बोली, बहुत ठंडा था, तू भी नहा ले, फ़ायदा होगा। वो हंसा और चला गया, पर उस दिन से हमारे बीच कुछ और हो गया था। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। शाम को छत पर हम दोनों चले जाते। मैं किताब लेकर बैठती, वो अपने फ़ोन में गाने सुनता। कभी मेरे बालों में उलझी हुई रबड़ निकाल देता, कभी मैं उसका पसीना पोंछ देती। गांव वाले सोचते थे भाई बहन हैं, कोई शक नहीं, पर हमें पता था कि अब कुछ और है। एक शाम उसने कहा, सिम्मी, तू शादी करेगी तो मैं मर जाऊंगा। मैंने हंसकर कहा, अरे तू तो मेरे साथ ही रहेगा ना, ससुराल में भी? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, ससुराल में नहीं, यहीं तेरे साथ, तेरे कमरे में। उस दिन पहली बार मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। गांव में मेला लगा था, माता का सालाना मेला। रात को झूले, चाट पकौड़े और ढोल की थाप। मैंने लाल सूट पहना था, दुपट्टा हल्का सा, बाल खुले। जस्सी ने कहा, चल मेले चलते हैं। हम दोनों बाइक पर गए। रास्ते में उसने पीठ पर हाथ रखा था, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे जिस्म में आग सी लगी हुई थी। मेले में भीड़ बहुत थी। एक बार झूला लगा, मैं ऊपर गई तो दुपट्टा उड़ गया। नीचे जस्सी खड़ा था, उसने दुपट्टा पकड़ा और मेरी कमर तक सब दिख रहा था। मैं शर्मा गई, पर उसकी आंखों में कुछ और था। मेले से लौटते वक्त रास्ते में एक पुराना कुआं है जहाँ कोई नहीं आता। बाइक खराब हो गई। जस्सी ने कहा, यहाँ रुक, मैं देखता हूँ। रात के 10 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा। मैं कुएं की जगह पर बैठ गई। जस्सी नीचे झुककर कुछ करने लगा। अचानक उसने कहा, सिम्मी इधर आ, यहाँ तेल गिर गया है। मैं पास गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से खींचा। मैं उसके सीने से जा टकराई। उसने कहा, जस्सी। वो बोला, बस एक बार, और उसने मेरी कमर में हाथ रख दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हटाया नहीं। उसने मुझे कुएं की दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें मेरे गले पर लग रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। बस तभी दूर से किसी की आवाज़ आई, ओए जस्सी, ओए सिम्मोए। हम दोनों अलग हो गए। हमारे चाचा जी थे। बाइक ठीक कर दी और हम घर आ गए। उस रात मैं सो नहीं पाई। सोचती रही कि अगर चाचा जी ना आते तो क्या होता। अगले दिन से जस्सी मुझसे नज़रें चुराने लगा। मैं भी शर्मा रही थी, पर दिल में कुछ और ही चल रहा था। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं कॉलेज जाने लगी, वो खेत में। पर शाम को छत पर मिलना नहीं छूटा। अब बातें और गहरी हो गई थीं। वो कहता,
सिम्मी, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं कहती, तो ले जा मुझे कहीं दूर, पर हम दोनों जानते थे कि गांव में ये मुमकिन नहीं। फिर आया वो दिन जब सब कुछ बदल गया। मेरे पापा को पता चल गया, किसी ने देख लिया था हमें छत पर। पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जस्सी को पीटा। गांव में बात फैल गई, लोग कहने लगे कि सिमरन चरित्रहीन है। मैं रोती रही। जस्सी ने कहा, मैं तुझे ले जाऊंगा भगा कर, पर मैंने मना कर दिया। बोली, नहीं जस्सी, मैं अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखने दूंगी काला। फिर मैं चंडीगढ़ चली गई पढ़ने, हॉस्टल में रहने लगी। जस्सी का नंबर ब्लॉक कर दिया। 2 साल तक कोई खबर नहीं ली। सोचती थी कि भूल जाऊंगी, पर हर रात सपने में वही कुआं, वही दीवार, वही सांसें। फिर एक दिन फ़ोन आया जस्सी का। बोला, सिम्मी, मैं कनाडा जा रहा हूँ, आखिरी बार मिलने। मैं चंडीगढ़ से गांव आई। स्टेशन पर वो मिला। उसने कहा, चल आज सच में भगा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं जस्सी, अब बहुत देर हो चुकी, तू जा, अपनी ज़िंदगी बना। वो रोने लगा, मैं भी रोई। फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे माथे को छुआ और चला गया। आज 7 साल हो गए। मैंने एमए किया, अब चंडीगढ़ में ही नौकरी करती हूँ। शादी नहीं की। लोग कहते हैं पागल है, पर मुझे कोई गम नहीं। आज भी जब रात को अकेले होती हूँ, उस कुएं की याद आती है। वो रात, वो सांसें, वो अधूरा पल। और हाँ, कभी कभी फ़ोन पर जस्सी बात करता है। कहता है, सिम्मी, मैं अभी भी उसी कुएं के पास खड़ा हूँ। मैं हंस देती हूँ और कहती हूँ, अब तो कुआं भी सूख गया होगा जस्सी। वो चुप हो जाता है। लेकिन रुको, तुम सबको लगा था ना कि कहानी खत्म हो गई। अधूरा प्यार, कुआं सूख गया, जस्सी कनाडा चला गया, मैं अकेली रह गई। बस तुम सायरती की आकी बस। अब आंखें चौड़ी करके सुनो, क्योंकि असली बात अब शुरू हो रही है। उस दिन जब मैं स्टेशन पर जस्सी से मिली थी आखिरी बार, वो रो रहा था, मैं रो रही थी। उसने मेरे माथे को सिर्फ छुआ नहीं था, उसने मेरे कान के पास बहुत धीरे से एक बात कही थी, सिम्मी, अगर कभी कुछ गड़बड़ लगे तो मेरे पुराने फ़ोन का लॉकर खोलना, पासवर्ड तेरा बर्थडे है। मैंने उस वक्त कुछ नहीं समझा, बस रोते हुए घर आ गई। फिर 7 साल बीत गए। मैं नौकरी करती रही, अकेली रहती रही। फिर पिछले महीने की बात है, मैंने अपना पुराना सामान निकाला, कॉलेज का बैग, कुछ किताबें। बैग की जेब में एक छोटा सा चाबी का गुच्छा मिला, ऐसा गुच्छा जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। पीछे लिखा था जे लॉकर 47, ओल्ड बस स्टैंड। मैं हंस दी, सोचा जस्सी ने मजाक किया होगा, पर रात को नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं पुराने बस अड्डे गई। लॉकर रूम अभी भी था, जर्जर सा। लॉकर 47 खोला, अंदर एक फाइल थी, मोटी सी। ऊपर लिखा था, सिमरन कौर दी जिंदगी दी सच्ची कहानी जस्सी। मैंने फाइल खोली और मेरे हाथ कांपने लगे। पहला पन्ना मेरी बचपन की फ़ोटो, वो भी जो मैंने कभी किसी को नहीं दी थी। दूसरा पन्ना मेरे स्कूल के सारे मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। तीसरा पन्ना मेरे हॉस्टल का एडमिशन फॉर्म, मेरे फर्जी सिग्नेचर के साथ। मैं पसीना छूट गया, आगे पन्ने पलटती गई। जस्सी ने लिखा था, सिम्मी, तू सोचती है मैं कनाडा चला गया? नहीं गया, मैं आज भी गांव में हूँ, बस नाम बदल लिया, अब लोग मुझे गुरप्रीत कहते हैं। और हाँ, वो जो तेरे पापा को किसी ने बताया था कि हम छत पर मिलते हैं, वो मैंने ही बताया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो तू कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी नहीं पाएगी। तू शहर जाएगी, पढ़ेगी, नौकरी करेगी, आज़ाद होगी। मैंने तेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। पर एक बात और है जो तुझे कभी नहीं पता चली। वो रात, कुएं वाली रात, जब चाचा जी आए थे, उसके ठीक 9 महीने बाद गांव की एक औरत ने बच्चा जन्म दिया था, लड़की। उसने बच्ची का नाम रखा सिमरन। हाँ, मेरी और तेरी बेटी। मैंने उस औरत से शादी कर ली ताकि बच्ची को कोई शक ना हो। हम तीनों एक ही गांव में रहते हैं। तेरी बेटी रोज़ तेरे घर के सामने से स्कूल जाती है। उसके बाल भी तेरे जैसे कमर तक हैं, उसकी हंसी भी तेरी जैसी है। मैंने कभी तुझे नहीं बताया क्योंकि तूने कहा था मैं माँ बाप का मुंह काला नहीं करूँगी, तो मैंने अपना और अपनी बेटी का मुंह काला कर लिया। अब तू फैसला कर, चाहे तो आ जा, चाहे तो हमेशा के लिए भूल जा। पर इतना याद रखना, तेरी बेटी रोज़ सुबह 7:30 पर तेरे घर के सामने से गुजरती है। उसे देख लेना एक बार, बस एक बार। फाइल ख़त्म हुई।
मेरे हाथ से फाइल गिरी नहीं, मैं खुद गिर पड़ी। मैं आज भी उस लॉकर के सामने बैठी हूँ। फ़ोन उठाया है। जस्सी का नंबर अभी भी वही पुराना वाला है। डायल करने वाली हूँ, पर अब मैं क्या बोलूँगी? जस्सी, हमारी बेटी कैसी है? या जस्सी, तूने मुझे आज़ाद किया या कैद कर लिया? अब तुम बताओ, ये प्यार था, कुर्बानी थी, या सबसे बड़ा धोखा? मैं तो आज भी रो रही हूँ, पर अब आंसुओं का स्वाद अलग है।